हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो हमारा आज का क्वेश्चन है एक्स रेज ऑफ वन आर्मस्ट्रॉन्ग आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन ब्लॉक। सो वी नीड टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड बीम इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द इंसिडेंट बीम। सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स रेज एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है और ये हाई एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में होता है। जब एक्स रेज किसी मटेरियल जैसे कि कार्बन ब्लॉक पर हिट करता है तो एक फेनोमेनन होता है जिसे हम क्वांटम स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। आप समझते हैं कि क्वांटम स्कैटरिंग इफेक्ट होता क्या है। जब एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करता है तो फोटोन का कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण फोटोन का जो इंसिडेंट वेवलेंथ होता है वो चेंज हो जाता है। एंड इसी चेंज इन वेवलेंथ को हम क्वांटम शिफ्ट कहते हैं। पहले हम क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला देखते हैं। क्वांटम स्कैटरिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, जिसमें हम चेंज इन वेवलेंथ यानी डेल्टा लैम्डा को कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। लैम्डा इज द इंसिडेंट वेवलेंथ जो हमें दिया हुआ है वन आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड लैम्डा डैश इज द स्कैटर्ड बीम जिसका वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है, एंड डेल्टा लैम्डा इज द चेंज इन वेवलेंथ which is equals to h by MEC. H is Planck's constant, Me is the mass of electron, and C is the speed of light, multiplied by 1 minus cos phi. Cos phi यानी phi is the scattering angle, कितने एंगल पर वो स्कैटर हुआ, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटम स्कैटरिंग। नाउ हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो एक्स रे का वन आर्मस्ट्रॉन्ग है, विच इज 10 to the power -10. सो लेट्स राइट द गिवन वैल्यूज। गिवन इंसिडेंट वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू वन आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 10 to the power -10 मीटर्स। एंड ऑल्सो जो स्कैटरिंग एंगल है वो 90 डिग्री है। सो फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड कॉस फाई में अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं, कॉस 90 डिग्री इज व्हाट, 0। तो अगर ये 0 हो जाता है तो हमें सिर्फ चेंज इन वेवलेंथ मिलेगा h by MEC. Now let's substitute the value. We already know h is Planck's constant, which is equals to 6.626 into 10 to the power -34 joule second, and mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31, and speed of light is a constant we all know is 3 into 10 to the power 8. Okay, so this is the change in wavelength, and after simply calculating it we have this value equals to 2.43 into 10 to the power -12 मीटर, जिसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर लिखे फॉर कैलकुलेशन पर्पस 0.0243 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 10 to the power -10 लिख सकते हैं। क्योंकि हमें वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है इसलिए हमें कैलकुलेशन में हेल्प होगा, इसीलिए हमने इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट किया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द स्कैटर्ड वेवलेंथ विच इज डेल्टा डैश। हमें लैम्डा डैश कैलकुलेट करना है, राइट। अब हम स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। So we have this equation delta lambda which is the change in wavelength equals to lambda dash, जो स्कैटरिंग वेवलेंथ है जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड माइनस द इंसिडेंट वेवलेंथ विच इज गिवन एज वन आर्मस्ट्रॉन्ग। सो हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। लैम्डा डैश इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा प्लस इंसिडेंट वेवलेंथ विच इज लैम्डा। सो लैम्डा डैश इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा हमने कैलकुलेट किया अभी 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग प्लस जो इंसिडेंट वेवलेंथ हमें गिवन था वन आर्मस्ट्रॉन्ग। सो आफ्टर सिंपली एडिंग देम वी हैव scattered wavelength equals to 1.0242 Armstrong. This is the required scattered wavelength.
राइट। सो हमने सिंपली देखा कि कैसे कॉम्पटन स्कैटरिंग के थ्रू वेवलेंथ का शिफ्ट होता है और हमने इस वेवलेंथ शिफ्ट को कैलकुलेट किया। सो इंसिडेंट वेवलेंथ था 1 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड स्कैटरिंग एंगल था 90 डिग्री, जो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 हो गया। सो हमें कैलकुलेशन के बाद ये मिला कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 1.042 आर्मस्ट्रॉन्ग। That's all for today. By simply using this equation and following the steps, you can calculate the wavelength shift for any given problem. Thank you for watching.